एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो ये जो आपके पास चैनल है, इस पे हम बिल्कुल बेसिक मैथ सीखेंगे, उसके बाद आगे की क्लासेस के मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारी क्या है? काउंटिंग्स है। तो काउंटिंग नंबर हम 1 से शुरू करते हैं, इसलिए जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड नंबर पे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स ही होती हैं, बट काउंटिंग नंबर के साथ मीन्स जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो ज़ीरो को भी मिला के हमारे पास होल नंबर बनता है, क्योंकि होल का मतलब ही है पूरा। तो पूरा तो तभी होगा जब हमारे पास ज़ीरो भी आएगा। तो ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं और आगे के काउंटिंग नंबर कंटिन्यू रहते हैं, उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल के लिए बोल सकते हो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे आपके पास क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर इन दो नंबर्स में क्या होता है? आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, बट जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास ज़ीरो आता है और नेचुरल नंबर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आता है। इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो सबसे छोटा हमारे पास होल नंबर जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग ही हमारे पास ज़ीरो से होती है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपके पास 1 होता है। तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 1। और अगर आपसे पूछे सबसे छोटा होल नंबर आपके पास कौन सा है, तो आप बोलोगे 0। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स के लिए आप सिंपली बोल सकते हो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिविजिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। और आप ऐसा भी बोल सकते हो नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो है आपके पास 1 और दूसरा होगा वो खुद, जो भी वो नंबर होगा वो खुद अपने ही टेबल में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 है तो 1 के टेबल में आ रहा है और आपके पास 5 के टेबल में आ रहा है। तो 5 क्या है आपके पास? ये है आपके पास प्राइम नंबर। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से डिविजिबल रहते हैं, और 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। इसलिए आपके पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेके चलते हैं 7। 7 भी आपके पास प्राइम नंबर है। फिर है आपके पास 11, ये भी प्राइम नंबर है। 13, ये भी प्राइम नंबर है। 19, ये भी प्राइम नंबर है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। 2 आपके पास क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर, या फिर आप बोल सकते हो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? तो अभी तक हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स थे हमारे पास जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब ऐसे नंबर्स का क्या? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं मीन्स जो अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 है, तो जो 4 है आपके पास वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो ये हो गया आपके पास कॉम्पोजिट नंबर। वैसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। 6 हो गया आपके पास, 9 हो गया आपके पास, 10 हो गया आपके पास, 15 हो गया, एंड बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि कॉम्पोजिट होते हैं, मीन्स उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं।
यहाँ पर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर आपके पास कौन सा होगा, 1 तो हो नहीं सकता है, और 2 प्राइम नंबर होता है। 3 पे आ जाए तो 3 के तो फैक्टर से नहीं होते हैं, 3 भी आपके पास प्राइम नंबर हो गया। तो सबसे छोटा आपके पास कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4। 4 हमारे पास सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, आप सिंपली बोल सकते हो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, मीन्स ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो गए जो कि 2 के टेबल में आते हैं। तो वो सारे कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, तो सिंपली नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, वो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी आपके पास नंबर्स ही होते हैं, बस आपके पास जो इंटीजर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरे होते हैं आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास सारे पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स में आपके पास सारे नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे हमें पता है बीच में हमारे पास 0 आता है, तो इस 0 को हम बोलते हैं इंटीजर। ये 0 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया इंटीजर। और 0 से इधर के लिए जो नंबर्स चलेंगे वो सारे होंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 से आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए चलेंगे वो होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इधर के लिए पॉजिटिव नंबर्स और इधर के लिए नेगेटिव नंबर्स, उन्हीं नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो आप बोल सकते हो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ऐसे नंबर जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे आपके पास मार्क्स होते हैं 5 अपॉन में 10, ठीक है, 11 अपॉन में 15, तो ये भी किस तरह है, ये भी सारे आपके पास रेशनल नंबर के फॉर्म में है। अगर हम बात करें 0 की, तो 0 क्या आपके पास रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यस 0 भी हमारे पास रेशनल नंबर है, बिकॉज जो 0 है उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो आप 0 के अपॉन में 1, 0 के अपॉन में 2, 0 के अपॉन में 9, ऐसे ही बहुत सारे तरीके से हम 0 के अपॉन में कोई न कोई नंबर लिख सकते हैं। तो इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी क्या हो गया आपके पास रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही जो आपके पास 5 है, 5 भी आपके पास रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 5 को भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता है उसके अपॉन में हम खुद से 1 लिख सकते हैं, इसलिए 5 भी क्या हो गया, 5 भी आपके पास रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही आपके पास अगर रूट में 16 आए, तो 16 क्या है आपके पास, 16 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 आपके पास किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है तो वो भी क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। और जैसे आपके पास मान लीजिए रूट में आ गया 5, तो 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपके पास रेशनल नंबर नहीं है। सो रेशनल नंबर आपके पास क्लियर होंगे। आगे डिस्कस करते हैं हम इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अंडर रूट का 5 आ गया, तो अंडर रूट 5 को हम अपॉन में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो अंडर रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। वैसे ही आपके पास 0.731 ऐसे ही करके डॉट 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 करके आगे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं। और जो आपके पास पाई होता है, पाई भी आपके पास इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू हमारे पास दी होती है 22 अपॉन में 7,
लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्योंकि जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो हमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। इसलिए हमारे पास जो पाई है वो क्या हो जाता है, वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। एक और हमारे पास लास्ट नंबर बचा हुआ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम सीरीज में लिखते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताओ बिटवीन 15 एंड 21, तो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से बताओगे, तो इनके बीच में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से आ रहे हैं, अब हम सीरीज में चलेंगे। 15 के बाद क्या आता है आपके पास 16, 16 के बाद 17, देन 18, उसके बाद है आपके पास 19, 20, ये सारे आपके पास क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। और भी ये अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया 12 एंड 18 के बीच में कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बताइए, तो कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए और साथ में इवन भी होना चाहिए। तो 12 के बाद आपके पास 13 आता है, बट 13 आपके पास इवन नहीं है, तो इवन कौन सा आएगा, 14 आएगा। तो 12 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, 14 है, जो कि कॉन्जिक्यूटिव में भी आ रहा है और साथ में इवन भी है। 14 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव तो लेना है, बट साथ में इवन भी देखना है कि इवन कौन सा है। तो 12 और 18 के बीच में आपके पास 14 और 16 आ रहा है। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताइए। आई होप ये सारे नंबर्स आपके पास एकदम क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको किसी नंबर में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।